प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का जो हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 2। वीडियो 1 जो है वो मैंने अपलोड किया है, ये वीडियो नंबर 2 है। अब वीडियो नंबर 2 हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर वीडियो नंबर 1 पहले देखेंगे तब वीडियो नंबर 2 आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वो पेयर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? पेयर में। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने एक बात किया था कि मेरे पास एक्स वाई प्लेन होता है। क्या होता है? एक्स वाई प्लेन। जैसे आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे होता है, एक्स वाई प्लेन में। कैसा होता है? एक्स वाई प्लेन मींस आपको एक लाइन ऐसा होता है, वर्टिकल लाइन, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन होता हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्स, और इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई, और इसको कहते हैं वाई डैश। और इस सेंटर को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, इसको हम लोग 0 0 से दिखाते हैं। और जब भी हम लोग इस कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को दिखाना हो, मान लीजिए इस पॉइंट को हमको दिखाना होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो एक्स का पहले वैल्यू लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड पेयर। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मेरा एक्स का वैल्यू है, ये पकड़ लीजिए, एक्स का वैल्यू मेरा 4 है और वाई का वैल्यू मेरा 3 है। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, पकड़ लीजिए, इसको हम लोग एक्स को ऐसे कर देते हैं और वाई को ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 4 3, यानी एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 3। तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखते हैं तो उसके वैल्यू को एक्स वाई में लिखते हैं। पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई का वैल्यू लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड पेयर। ओके, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, किसी पॉइंट है, पॉइंट ए मैंने लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट ए मैंने ऐसे लिखा है 2 3। इसका मतलब हुआ ये पहला वाला एक्स का वैल्यू दिखा रहा है, दूसरा वाला y का वैल्यू दिखा रहा है। एक पॉइंट बी मैंने ले लिया है, यह लिख दिया है 3 2। इसका मतलब वो पहला वाला x का दिखा रहा है और दूसरा वाला y का दिखा रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? बेसिकली 2, और यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू है 2। इसका मतलब जब हम लोग पेयर में नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। यानी कि अगर मैंने ऐसे लिखा है 2 3, ए कोऑर्डिनेट जो है वो 2 3 है और बी कोऑर्डिनेट जो है 3 2 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हुआ ये पहला वाला x 2 है, जबकि यहाँ पे x क्या है? 3 है। यहाँ पे y 3 है और यहाँ पे y क्या है? 2 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने पेयर में नंबर इधर उधर कर दिए हैं, है ना, क्योंकि ये पेयर में आते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने गलत लिख दिया। आपने क्या कर दिया? पेयर चेंज कर दिया, x को y कर दिया, y को x कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। Which of the following is करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर मैंने ऐसा लिख दिया है a 2 3 इक्वल टू b 3 2, दूसरा मैंने लिख दिया है p, p मतलब कोई पॉइंट, a मतलब कोई पॉइंट, b मतलब कोई पॉइंट, ठीक है। 3 4 q 3 4 थर्ड r 3 5 s 5 3 4 r 3 4 r 4 3। कह रहा है इसमें से कौन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है a और a इज इक्वल लिखा है 2 3।
यानी कहने का मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 2 है और y का वैल्यू है 3। यहाँ मैंने लिखा है b, क्या लिखा है b, और यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 2, कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे x है 2 और यहाँ पे x है 3, तो इसका मतलब हुआ ये वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला जो पेयर होगा ये वाला इंटरचेंज मत कीजिएगा। इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी 3 है, y का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है, तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर था वो पेयर आपस में इंटरचेंज नहीं हुआ था, तो इसलिए ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 है और यहाँ पे x का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे y का वैल्यू 3 हो गया, इसका मतलब कि ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी देखिए x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है, वहां पे y का वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं हो रहा। अगर हम लोगों ने पेयर इंटरचेंज कर दिया तो ये वाला वैल्यू करेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, ये वाला वैल्यू करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा 2 3, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला वैल्यू किसका वैल्यू है, x का, और ये वाला वैल्यू किसका है, y का। तो पेयर, इसी को हम लोग कहते हैं पेयर नोटेशन, यानी ये जब भी होगा पेयर में होगा और पहले x का वैल्यू होगा बाद में y का वैल्यू होगा। पहले किसका वैल्यू होगा, x का, बाद में किसका वैल्यू होगा, y का। ये याद रखेंगे, पहले x का वैल्यू होगा बाद में y का वैल्यू होगा। पेयर नोटेशन में पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू। अगर आपने लिखा है 2 3, इसका मतलब हुआ पहले x 2 है y 3 है, मगर अगर आपने लिख दिया है 3 2 तो इसमें आपने गलत कर दिया, x का 3 कर दिया, तो ये कभी भी इक्वल आपको नहीं होंगे, कभी भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो याद रखेंगे कि ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए आपने यहां लिख दिया है -2 3 और यहाँ लिख दिया है 2 3, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू कितना है, -2 है, और यहाँ पे x का वैल्यू है +2 है, तब भी ये इक्वल नहीं होंगे। तो या आप साइन भी चेंज कर देते हैं या आप पोजीशन भी चेंज कर देते हैं, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। साइन भी चेंज कर दीजिए, पोजीशन भी चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे और देखते हैं हम लोग, मान लीजिए मैंने रखा है यहाँ पे -2 -4, किसी ने कहा क्या ये इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, तो बोलेंगे नहीं इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो जो है x का वैल्यू है वो -2 है और y का वैल्यू क्या है, -4 है, जबकि यहाँ पे x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू क्या है 4, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ये वैल्यू आप इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये समझा और जाना कि x और y का ये वाला वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह से ये वाला वैल्यू आपका कभी भी इक्वल और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि आपका एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे, है ना, पेयर वाला हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट के लिए सेक्टर के बारे में। ठीक है, तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।